हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड रीड एग्जाम 2026 की तैयारी करें तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो है सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है। काफ़ी बेहतरीन लेवल के जो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। पूरी व्याख्या के साथ सभी चीज़ों यहाँ पर समझने वाले हैं, तो वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कैसा दिया गया है, 5, 35, उसके बाद 7 के बाद अपन अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको फाइंड करना है। ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं 49, फिर दिया है 56, उसके बाद है 63 और अगला ऑप्शन आपका दिया गया है 77। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप भी इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए यहाँ पर नीचे की तरफ उसको जो है समझते हैं। यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ लॉजिक ये है कि पहली संख्या को ठीक उसके बाद वाली अविभाज्य संख्या के साथ गुना किया जा रहा है। कैसे, तो 5 के बाद अगली जो अविभाज्य संख्या क्या होगी, 7 होगी। इसी तरह से 5 7 यहाँ पर क्या दिया गया है, 35 दिया गया है। ठीक इसी तरीके से 7 के बाद अगली अविभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो 7 और 11 का यदि हम गुना करेंगे तो आंसर क्या निकल करके आएगा, आपका जो है 77 जो है आंसर निकल करके आएगा। तो यहाँ पर ये जो लॉजिक है वो लगाया गया है, इसी कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77। लेकिन यहाँ पर कई छात्र जो है गलती करने वाले हैं। कई छात्र क्या कर देंगे, 5 7 35 सोच करके क्या करेंगे, सती सती वो जो है 49 पर जो है टिक कर देंगे, जो कि आपका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में भी दे दिया गया है 49, तो थोड़ा सा आपको इसको जो है सॉल्व करने में सावधानी बरतना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप जो है चीजें समझ रहे होंगे। चलिए निम्नलिखित श्रृंखला में से जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको यहाँ पर बताना है। 3, 5, 9, 17, 33, इसके बाद अगली संख्या जो है क्या होगी, आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या हो सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं 50, 65, 66 या फिर 48। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं कैसे हो जाएगा। तो इस श्रृंखला में जो है संख्याओं के बीच का अंतर दोगुना होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर समझते हैं 3, 5, 9, 17 और 33, यहाँ पर हर बार जो है दोगुना दोगुना होते जा रहा है। यहाँ पर दो गुना किए, फिर ये आपका 4 हो जाएगा, फिर 8, फिर 16 और उसके बाद आएगा 32, लास्ट में 32। तो आप जब जो है 33 और जो है 32 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, 65 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर बार जो है दोगुना यहाँ पर होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा कोडिंग डिकोडिंग में यदि जो है रोज को क्या लिखे हैं, TQUZ जो है लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो है बिस्कुट को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पूछा जा रहा है। ये जो है इजी है, आप आसानी से इसको जो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, A, B, C या D। तो चलिए सबसे पहले हम जो है रोज वाले को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको जो है सॉल्व किया गया है। यहाँ पर प्रत्येक जो अक्षर है उसमें +2 का स्थान जो है बढ़ाया जा रहा है। कैसे, इसको यहाँ पर जो है समझते हैं। हर अक्षर में +2 यहाँ पर किया जा रहा है। RS, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका T, उसके बाद OP के बाद क्या आ जाएगा Q, फिर क्या आ जाएगा ST के बाद आपका U, उसके बाद EF के बाद आ जाएगा आपका G। तो इसी तरीके से इसको जो है सॉल्व किया गया है। RS के बाद T, OP के बाद Q, ST के बाद U और EF के बाद G। तो इसी के हर बार जो है +2 यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, बिस्कुट को भी +2 के हिसाब से यहाँ पर बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए इसी तरीके से इसी नियम से ये कोड कैसे होगा, BC के बाद क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, IJ के बाद आ जाएगा आपका K, ST के बाद आ जाएगा U और CD के बाद आ जाएगा E। तो इसी तरीके से आपका जो आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि ये वाला इस पैटर्न में यहाँ पर बन जाएगा। आप इसको जो है बना करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है विषम संख्या को शब्दों को यहाँ पर जो है चुनना है। विषम शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपको चुनना है तांबा, जस्ता, पीतल और लोहा। चलिए विषम संख्या इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। आप जो है इसका आंसर जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल। पीतल क्यों होगा, तो इसको यहाँ पर समझते हैं। जस्ता और लोहा जो है शुद्ध धातुएं हैं, जबकि जो पीतल है एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता से मिलकर के जो है बना होता है। इसी कारण से ये आपका क्या हो जाएगा, अलग शब्द है, थोड़ा सा विषम शब्द हो जाएगा आपका पीतल। राइट आंसर निकल करके आएगा। क्यों, क्योंकि ये सारी जो चीजें शुद्ध धातु हैं, लेकिन जो पीतल है एक मिश्र धातु है। इसी कारण से पीतल जो है बाकी इन तीनों से क्या हो जाएगा, आपका अलग जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यदि जो है A B की क्या है, बहन है,
सी बी की माता है, डी सी का पिता है। तो ए और डी के बीच जो है क्या संबंध है आपको पूछा जा रहा है, माता, पुत्री, नानी या फिर नातिन या पौत्री। चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नातिन या पौत्री इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसको यहाँ पर समझते हैं कैसे। क्या बोला गया है, ए बी जो है बहन है किसकी, बी की, यानी कि ए एक महिला है और उसकी बहन कौन है, बी है। सी माता है बी की, यानी कि सी की माता कौन होगी, ए भी हो जाएगी सी की माता। उसके बाद है डी पिता है सी का, डी किसका पिता है, सी का, यानी कि माँ का पिता को हम क्या बोलते हैं, नाना यहाँ पर बोलते हैं। चूंकि नाना ए है इसलिए डी क्या हो जाएगा, उसका नाती है, यहाँ पर आंसर निकल करके आपका आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर से जो है 10 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, उत्तर से यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर क्या हो गया है, वो जो है क्या करता है, एक व्यक्ति जो है 10 मीटर जो है उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर इधर मुड़ गया, यानी कि पश्चिम दिशा में जो है 4 किलोमीटर मुड़ जाता है। फिर से वहां पर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर फिर वापस यहाँ पर आ जाता है, यानी कि अब वो जो है किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में आ जाता है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी किलोमीटर दूरी पर चला है आपको यहाँ पर बताना है, 14 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 0 किलोमीटर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 किलोमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए यहाँ पर इसको जो है समझते हैं। पहले वो जो है उत्तर की ओर कितना गया, 10 मीटर गया। उसके बाद बाएं मुड़ करके किधर आ गया, पश्चिम में 4 किलोमीटर। फिर से वो जो है बाएं मुड़ता है और दक्षिण दिशा में फिर से कहाँ जाता है, 10 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ से जो है शुरू किया था उसी जगह पर वो जो है उसी के समानांतर आ जाता है और एक आयत जैसी यहाँ पर आकृति बनता है। इसलिए अपने प्रारंभिक बिंदु से वो जो है 4 किलोमीटर दूरी पश्चिम दिशा में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो 10 किलोमीटर जो है वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ पर सिर्फ 4 किलोमीटर जो समानांतर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 7वां नंबर। यदि जो है 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 1 जनवरी 2024 को जो है कौन सा दिन होगा। चलिए बताइए कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा या फिर रविवार होगा। तो काफी जो है इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोमवार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं। एक सामान्य वर्ष यानी कि नॉन लीप ईयर दिन शुरू होता है और उसी दिन ये जो है समाप्त हो जाए। कहने का मतलब क्या है, यानी 1 जनवरी 2023 को यदि रविवार था तो 31 दिसंबर 2023 को भी क्या होगा, रविवार होगा। इसके ठीक अगले दिन 1 जनवरी 2024 को क्या होगा, सोमवार होगा। और इसको कैसे आप जो है सामान्य शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। सामान्य वर्ष जो है अगले वर्ष में जाने के लिए प्लस 1 दिन यहाँ पर जुड़ता है, रविवार प्लस 1 दिन यहाँ पर करेंगे तो सोमवार आपका आंसर निकल करके आपका आ जाता है। आई होप इसको आप जो है समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से जो है विषम संख्या को चुनिए जो बाकी तीनों से अलग है, 15, 21, 28 और 35। तो चलिए बताइए इसमें जो है विषम संख्या कौन सा हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसको जो है आप सॉल्व कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ बाकी सभी संख्याएं विषम संख्याएं जो पूरी तरीके से 2 से विभाजित नहीं होती, लेकिन 15, 21 और 35 क्या है, विषम संख्या है। और जबकि जो 28 है ये क्या है, सम संख्या है जो पूरी तरीके से 2 से क्या होती है, विभाजित होती है। इसी कारण से जो 28 है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित 4 शब्दों में से जो है 3 किसी न किसी प्रकार से क्या है, समान है, यानी कि तीन जो है समान है और एक क्या है, अलग है। उस अलग यानी विषम संख्या के यहाँ पर, विषम शब्दों के यहाँ पर आपको जो है चुनना है। क्या दिया गया है, जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन चारों महीनों में जो है कौन सा महीना आपको अलग दिखाई दे रहा है, ये आपको जो है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अप्रैल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए यहाँ पर लॉजिक समझते हैं। यहाँ जो लॉजिक है महीनों के दिनों की संख्या पर निर्धारित, यानी कि जनवरी हो गया, मार्च हो गया और मई हो गया, ये कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के, यानी कि 31 दिन के होते हैं। जबकि जो अप्रैल है केवल 30 दिन का होता है। इसी कारण से जो अप्रैल है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अप्रैल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 10 नंबर और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो
श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ गया A C E G, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, H I J या फिर K। अगला संख्या कौन सा होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि I जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं A C E उसके बाद G। यहाँ पर हर बार जो है +1 का जो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर लॉजिक फॉलो किया जा रहा है। हर बार जो है कैसे किया जा रहा है, ए के बाद बी को छोड़ करके क्या आ जाएगा सी के बाद डी को छोड़ करके ई के बाद एफ को छोड़ करके जी, और जी के बाद एच को छोड़ करके आपका आंसर निकल करके आएगा आई। तो इसी कारण से आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ए के बाद बी को छोड़े तो क्या आएगा सी के बाद डी को छोड़े तो क्या आ जाएगा ई के बाद एच को छोड़े तो जी, और जी के बाद जो है एच को छोड़े तो क्या आ जाएगा आपका आई, जो है आंसर निकल करके इससे सही आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें आप जो है समझ चुके होंगे, और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके परीक्षाओं के लिए अपडेट करवा दिए हैं। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए पढ़ते रहिएगा, धन्यवाद।